हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो यहाँ पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आई हूँ आपके विषय विज्ञान का कक्षा 8 के लिए। ये प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 का मॉडल पेपर जो कि आपको मिलने वाला है अपने आगामी एग्जाम में। तो अपने जो जिले हैं, जिले वाइज हर पेपर अलग अलग आता जा रहा है। तो जो मैं ये पेपर बता रही हूँ, क्या पता रिपीट हो जाए किसी न किसी जिले में, या फिर इसमें से जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो भी आपके एग्जाम पेपर में आपको मिल सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यानपूर्वक केयरफुली पूरा वीडियो देखना है आपको इस पेपर का। तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए। फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीकट किन पदार्थों का मिश्रण है? आंसर आपको करेक्ट करना है। कौन कौन से पदार्थों का मिश्रण है पॉलीकट? एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या होती है। मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एनाफिलीज मच्छर। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? सीरियस। निम्नलिखित में कौन सा पौधा घर गैस नहीं है? नाइट्रोजन। स्कर्वी बीमारी किसकी कमी से होती है? विटामिन सी की कमी से। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? गायोटीर। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन के पूरा करने में लिए गए समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। प्रबलता कंपन के रिक्त स्थान से निर्धारित की जाती है। क्या की जाती है? आयाम निर्धारित। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। आपको पेज नंबर 85 पे मिल जाएगा, बट यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका आंसर। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। जैसे कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े, चमड़े की वस्तुओं को दूषित कर देते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग आदि। सूक्ष्म जीव अन्य जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मवेशियों में एंथ्रेक्स रोग जीवाणु द्वारा तथा गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं, जैसे नींबू में कैंकर रोग जीवाणु द्वारा एवं गेहूं की रस्ट कवक द्वारा उत्पन्न की जाती है। भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, भोजन को विषाक्त कर देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगित हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। दूषित भोजन से मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए आपको निश्चित करना है कि आप कभी भी दूषित भोजन तो ना ही खाएं। जहाँ पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं, जहाँ पर गंदगी रहती है, वहाँ से भी भोजन ना खाएं कृपया करके, क्योंकि अभी जो बीमारियाँ हैं वो वहीं से ही फैल रही हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो आंसर लिखेंगे, प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक कहलाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एवं अरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाले प्रतिजैविक हैं, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। प्रतिजैविक लेते समय सावधानी क्या क्या रखनी है कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक दवाइयां लेनी चाहिए। प्रतिजैविक दवाइयों का कोर्स भी अवश्य पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदता है, उसे सूती कमीज लेनी चाहिए। संश्लेषित कारण लिखिए। तो आपको पता ही चल गया होगा क्योंकि हमने इससे पहले भी मॉडल पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखा था। तो राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीजें खरीदनी चाहिए, क्योंकि सूती कपड़ा जो है ऊष्मा का कुचालक होता है और ये हमारे शरीर में बाह्य ऊष्मा को प्रवेश नहीं करने देता है। इस प्रकार हमारे शरीर को ऊष्मा से बचाता है, यानी गर्मी से बचाता है। सूती कपड़े में पसीना सोखने की क्षमता होती है, जिससे हमारा शरीर ठंडा रहता है। संश्लेषित कमीजें ना तो पसीना सोखती हैं और ना ही छिद्र युक्त होती हैं, तो इसलिए सूती वस्त्रों को पहना जाता है गर्मियों के टाइम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। तो प्लास्टिक जैव अनिर्मीकरणीय कहलाता है, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है। यह पर्यावरण हितैषी नहीं है, ये पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने में समय लंबा लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषित करता है। अतः जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाने रखने के लिए आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए।
अपने क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में हम निम्न क्रियाओं की सहायता से योगदान दे सकते हैं। जागरूकता अभियान चलाकर, वन महोत्सव मनाकर, लोगों को नर्सरी में मुफ्त मिलने वाले पौधों के बारे में जानकारी देकर, जन्म दिवस, शादी आदि पर लोगों को पौधे उपहार देने की सलाह देकर, छोटे बच्चों की सहायता आसपास के क्षेत्रों में पौधे लगाने में लेकर, वन विभाग के कार्यकर्ता को बुलाकर वनों के महत्व के बारे में लोगों को बताकर। ठीक है, तो इस तरह से आप हरियाली कर सकते हैं। अपने आसपास भी, अपनी बालकनी में उपयोग कर सकते हैं पेड़ पौधों का, जिनसे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता बल्कि महकता है, और पर्यावरण से जो जीवाणु, जो विषाणु, जो भी जर्म्स रहते हैं ना, वो भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसे पेड़ पौधों का हमें लगाना चाहिए हमारे घरों में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स क्यों पहनते हैं, व्याख्या कीजिए। तो आंसर लिखेंगे, स्पाइक से घर्षण बढ़ जाता है, स्पाइक से फर्श सतह पर पकड़ मजबूत हो जाती है, इससे फिसलने का डर नहीं रहता है, तो इसलिए खिलाड़ी स्पाइक्स पहनते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर खिलाड़ियों के शूज़ जो हैं वो स्पाइक्स के तौर पर रहते हैं, यानी कीलदार होते हैं। वर्णन कीजिए, घर्षण प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर देखेंगे हम। जो घर्षण है ना, घर्षण के कारण गति करती हुई वस्तु की ऊर्जा की काफी मात्रा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में व्यर्थ चली जाती है। घर्षण बल वाहनों जैसे बसों, ट्रेनों, हवाई जहाज, रॉकेटों आदि के वेग को निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ने देता है। घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता का ह्रास होता है। घर्षण बल के कारण मशीनों के गतिमान भाग घिस जाते हैं। कभी कभी विभिन्न गतिमान भागों में घर्षण के कारण मशीन जल जाती है। घर्षण मित्र है क्योंकि ये था, घर्षण शत्रु है। ठीक है, तो अब घर्षण मित्र है क्योंकि घर्षण बल हमें पृथ्वी की सतह पर चलने में सहायता करता है। घर्षण की अनुपस्थिति से हम चलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। कागज की सतह व पेन के शीर्ष के मध्य घर्षण बल हमें लिखने में सहायता करता है। तेलीय तथा चिकनी पृष्ठ पर लिखना कठिन होता है क्योंकि वहाँ घर्षण का अभाव होता है। वाहन के पहियों व सड़क के मध्य घर्षण बल वाहन को रोकने में सहायता करता है। जब उस पर ब्रेक लगाए जाते हैं तो ये उस पल भी सहायता करता है हमारे वाहनों को रोकने के लिए। तो यहाँ हमारा घर्षण मित्र है और कहाँ का शत्रु है वो भी आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को विस्तार से समझाइए। पेट्रोलियम समुद्र में रहने वाले उन छोटे छोटे पौधों, जंतुओं के अवशेषों के विघटन से बनता है जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले समुद्र में दब गए थे। समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव मरने के पश्चात डूबकर समुद्र की तली पर पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे रेत मिट्टी से ढक जाते हैं। समुद्र में गहरे दबे हुए ये जीव अवशेष दाब तथा ताप के प्रभाव से बैक्टीरिया की उत्प्रेरक क्रिया के कारण धीरे धीरे हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। जीव अवशेषों का पेट्रोलियम में परिवर्तन ऑक्सीजन या वायु की अनुपस्थिति में होता है। इसमें लाखों वर्ष का लंबा समय लगता है। इसलिए कहा जाता है कि पेट्रोलियम उत्पाद जल्दी ही खत्म हो जाएंगे अगर इसी तरह से यूज होता रहा तो। चलिए नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन। हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए, उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। अतः हम कागज का पुनर्चक्रण कर वनोन्मूलन को कम कर सकते हैं। कागज को पुनर्चक्रण कर 5 से 7 बार तक काम में लिया जा सकता है। यदि कागज को अधिकतम बार पुनर्चक्रण किया जाए तो 1 वर्ष में अनेक वृक्षों को बचा सकते हैं। तो आजकल तो वैसे भी डिजिटली रूप हो गया है, तो हम कागज़ का यूज़ ना करते हुए किसी और चीज़ का यूज़ करें अगर लिखने के लिए। जैसे आजकल डिजिटल स्लेट आ गई हैं जिनका मैंने रिव्यू भी बताया हमारे चैनल पर, तो वो लें ताकि आपकी कॉपी या पेज ख़राब ना हो और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिख सकें और फटाफट से उसमें मिट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है और उसको कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं आप। तो वो बहुत ही अच्छा उपाय है। आप पेड़ों को बचाने के लिए और वृक्षों को बचाने के लिए इस तरह की चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। कागज कम यूज़ करेंगे तो उतने ही ज़्यादा वृक्ष भी बचेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आवेशित गुब्बारा दूसरे गुब्बारे की प्रतिकर्षित करता है जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। व्याख्या कीजिए।
सजातीय एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय यानी भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसलिए दो आवेशित गुब्बारे सजातीय होने के कारण प्रतिकर्षित करते हैं और एक आवेशित और एक अनावेशित गुब्बारा विजातीय होने के कारण आकर्षित होते हैं। आपने देखा होगा चुंबक के उत्तरी सिरे और दक्षिणी सिरे को जब करते हैं तो वो आकर्षित होते हैं, जबकि अगर सेम ही सिरे को मिला दिया जाए चुंबक के तो वो क्या होते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारामंडल क्या होता है, किन्हीं दो तारामंडल के नाम लिखिए। तारों के उन समूह को जो पहचानने योग्य आकृति बनाते हैं तारामंडल कहलाते हैं। दो तारामंडल के नाम हैं सप्तऋषि और ओरायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि गेहूं को खरीफ फसल में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। और इसकी बै में है खरपतवार क्या है, हम उस पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो यदि गेहूं को खरीफ फसल में, क्योंकि रबी की फसल है गेहूं, अगर उगाया जाए तो वे नहीं उगेंगे क्योंकि उन्हें उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। वर्षा ऋतु में जल की प्रचुरता के चलते बीज जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे। खरपतवार वे अवांछनीय पौधे होते हैं जो खेत में बोई गई फसल के साथ अपने आप उग जाते हैं। खरपतवार और नियंत्रण कर सकते हैं इसके लिए खेत की निराई करते हैं। इस क्रिया में ऐसे पौधों को खेत में से हटा दिया जाता है। खरपतवार हटाने के लिए निम्न विधियां यूज में ली जाती हैं। तो यहाँ पर विधियां क्रॉप हो गई हैं। आप विधियों को इससे जो पिछला वाला वीडियो है ना उधर देख सकते हैं, बहुत डिटेल में बताया गया है। तो आप वहाँ पर जाकर के उस वीडियो में देख सकते हैं इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है। एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्त काल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। और बै में है शोर तथा संगीत में क्या अंतर है, क्या कभी संगीत शोर बन सकता है। तो दोनों ही क्वेश्चन का हम आंसर देखेंगे। तो दोलन की संख्या देखिए, दोलन की संख्या समय सेकंड में लिखना है, आवृत्ति बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 40/4 10 हर्ट्ज। और आवर्तकाल होता है 1 आवृत्ति, जिसमें आप आवृत्ति को लिख देंगे 1/10 जो कि हमने निकाली है पहले। आवृत्ति बराबर होता है दोलनों की संख्या बटा समय सेकंड में। तो ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला, ताकि आप अच्छे से कर सकें इसे। और आवर्तकाल होता है 1/आवृत्ति, तो 1/10 हो जाएगा, तो 0.1 सेकेंड का उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, बै में जो था शोर अगर संगीत में बदल जाए, संगीत शोर में बदल जाए तो क्या होगा। तो शोर क्या होता है ना, वो अप्रिय और अवांछित ध्वनि है, और संगीत क्या होती है, वो प्रिय ध्वनि होती है। शोर जो है कष्टप्रद होता है, सुना नहीं जाता ज़्यादा देर तक, ये सुखद होता है। संगीत मध्य मध्य धीमी धीमी आवाज़ में बजता रहता है, उसे संगीत कहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। ज़्यादा जो लाउड स्पीकर का यूज़ करते हैं ना, वहाँ पर आप देखना कि वो लोग चिड़चिड़े से रहते हैं। क्योंकि है ना, उन्होंने काफ़ी शोर सुना होता है, तो शोर के कारण हम चिड़चिड़े भी बन जाते हैं। तो शोर नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में। स्वास्थ्य समस्याओं से कोई संबंध नहीं होता संगीत का, बल्कि संगीत सुनने से आपकी स्वास्थ्य समस्याएं ठीक हो सकती हैं। धीमी धीमी आवाज़ में आप संगीत चलाइए, देखिए आप बहुत अच्छा फील करेंगे। जबकि एक लाउड स्पीकर में म्यूज़िक चलाएंगे ना, तो वो कुछ देर के लिए तो आपको अच्छा लग सकता है, बट बहुत देर के लिए नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो ये होता है आपका विषय विज्ञान का एक और मॉडल पेपर, जिसे करके आपको पता चला होगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। और इसमें से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो फटाफट से लर्न कर लीजिए। इससे पहले भी हमने वीडियो लाए हैं साइंस सब्जेक्ट का, तो वो भी देख लीजिए। तो इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने व सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।